तथ्य, सत्य और किसान आंदोलन 90 दिन से ज्यादा हो चले हैं किसान आंदोलन को, इसलिए जानना बेहद जरूरी है कि तथ्य क्या है और सत्य क्या है। लोग भी जानना चाहते हैं, हम बतौर पत्रकार भी जानना चाहते हैं। इसीलिए इसी कड़ी में बीजेपी के कई नेता जो किसानों से जुड़े हैं, किसानी से जुड़े हैं, अपने अपने तथ्य और सत्य रख रहे हैं। आज हमारे साथ हैं श्री गिरिराज सिंह जी, एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज के मंत्री हैं, मंत्रालय इनके पास है, खुद भी किसानी से जुड़े हुए। जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि तकरीबन 3 महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके पीछे के तथ्य और सत्य क्या है। गिरिराज जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है, 3 महीने जैसे मैंने कहा कि 3 महीने हो चले हैं, या यूं कहूं कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन में मुझे 100 डेज ऑफ किसान आंदोलन यानी कि किसान आंदोलन के 100 दिन कहना पड़ेगा। इसके पीछे की जो कहानी अभी तक चलती आ रही है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? तथ्य और सत्य आपकी नजर में किसान आंदोलन का क्या है? देखिए, मैं कोई पर्यवेक्षक नहीं हूं, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन देश भी चाहता है कि ये समाप्त हो जी। और वैसी परिस्थिति में मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा कि मैं तो सरकार का पक्ष नहीं, आप सरकार के मंत्री हैं और निश्चित रूप से सरकार का पक्ष रख रहा हूं जी। लेकिन मैं कोई प्रवक्ता भी नहीं। मैंने जो खुद देखा, जो मंत्री वार्ता में थे, 11 बार 12 बार बड़े ही शालीनता के साथ सुनने का काम किया और मैं समझता हूं कि इसमें उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, लेकिन अगर पुनर्विचार की मंशा दिख रहा है कि नहीं, अब एक शब्द से तो रास्ते कैसे निकलेंगे? है मंत्री जी, वो तो राजनीतिक लोग तो राजनीति करेंगे ही, लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष ये राजनीति कर रहा है और जैसा कि हमारे नवजोत जी ने कहा 100 दिन होने जा रहे हैं और 100 दिन तक इस तरह का भ्रम बनाए रखना, आप कह रहे हैं कि आप सही हैं, तो ये भ्रम इतना लंबा चल क्यों रहा है, या विपक्ष अपने मंसूबों में कामयाब क्यों हो रहा है? नहीं, विपक्ष तो अब उसके चेहरे बेनकाब हो गए। जब हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इस आंदोलन को मरने मत देना, अगर लगे तो शराब भी बांटना, उसके बाद भी अगर राकेश टिकैत जी को लगता है कि इस पर मंत्री से आकर, मंत्री का तो दरवाजा खुला हुआ है, कभी भी वो फोन करेंगे उनके लिए दरवाजा खुला। फिर तकनीकी दिक्कत कहाँ लगती है? अब ये तो जब सरकार कह रही कि हमारे बातचीत के दरवाजे खुले हैं, नेता लगातार किसान नेता वो 12-13 बार आप लोगों ने बुलाए हैं, वो आ रहे हैं। अभी गुरनाम चढ़ूनी है, उनके किसान नेता है, उनसे बात होती है कि मीडिया में तो बताया जाता है कि भाई हमें बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन हमारे पास कोई सूचना नहीं है। वो लिखित संशोधन कभी दिया है कि मुझे इसका लाओ, मुझे वापस चाहिए? मंत्री हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप कहां कहां गड़बड़ दिखता है। जो आपने फर्स्ट फेज में, जब तक आप केवल किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, जब तक आपने जिन विषय को रखा जी, वो चर्चा में तो उन्होंने स्वीकारा। विषयों पर ही आते हैं मंत्री जी, जैसे किसान संगठनों का कहना है कि कृषि तो राज्य सरकार के अंदर होना चाहिए, केंद्र ये कानून लेकर क्यों आ रहा है, ये विषय ही राज्य सरकार का है। बिल्कुल सही डाला। कृषि मंत्रालय के कृषि मंत्रालय ने तो एक ऑप्शन दिया है, कोई एक्सप्रेस हाईवे पर चले या पुराने हाईवे से चले, जिसको मन हो मथुरा जाना है तो पुराना पकड़े रोड या एक्सप्रेस हाईवे पकड़े।
बस वो कह रहे हैं इस हाईवे में थोड़े स्पीड ब्रेकर कम कर दीजिए, वो स्पीड ब्रेकर ज्यादा हो गए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। स्पीड ब्रेकर तो कुछ नहीं है जी हाईवे में। नहीं, उनकी शंका यही है कि उनको एमएसपी मिलना चाहिए। उनको ये शंका है कि कल जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ेगी तो उनकी जमीन पर कब्जा हो एमएसपी जाएगा। पर ही पहले बात कर लेते हैं सोलंकी जी। जैसे एमएसपी का एक बड़ा मुद्दा है कि एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है, एमएसपी खत्म हो जाएगी, हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है रहेगी। मैं अगर प्रधानमंत्री की बात को भी अगर हम माने कि असंवैधानिक है, सदन के अंदर अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो हमें तो देशवासी के नाते, किसानों के नेता के नाते हमें प्रधानमंत्री को पकड़ने का हक मिलेगा। और 1.5 साल के लिए कहा अगर जरूरत पड़ा तो मैं सस्पेंड कर देता हूं। मैं तो किसान नेता होता तो मैं तो कहता मेरी जीत हो गई, 1.5 साल तक किसान हो गया। लेकिन उन्होंने उसका भी लाभ नहीं उठाया। कभी अजीत चौधरी जी, कभी जयंत जी, कभी किन लोगों के। तो फिर एमएसपी की लिखित गारंटी देने में दिक्कत क्या है? लिखित गारंटी की जरूरत क्या है? क्या वो लिखित नहीं है सदन के अंदर में? प्रधानमंत्री को बोल देना, उससे बड़ा लिखित कुछ हो सकता है क्या? नहीं, बट किसानों की जब इच्छा है या नहीं, ये नहीं, इच्छा नहीं, है या उनकी ये जरूरत तो है, ये या उनको भरोसा चाहिए नहीं, आपसे, तो इससे अगर पहले प्रधानमंत्री के वचन पर भरोसा नहीं है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना। तो वचन को लिखने में क्या दिक्कत है? उससे बड़ा लिखित और क्या है? और मैं पूछता हूं, अभी जब से आंदोलन चल रहा है, कोई फसल जो पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीद होने वाला राज्य है जी, पंजाब का खरीद हुआ कि नहीं, और पिछले साल से अधिक हुआ कि नहीं, और देश में पिछले साल से अधिक खरीद हुआ कि नहीं। और मैं किसानों की मांग ये है कि जब हरियाणा पंजाब में एमएसपी पर खरीद हो रही है तो पूरे देश में क्यों नहीं? नहीं, उनका अरे एक तर्क भाई, और फिर है। राज्यों के साथ आप एक तरफ राज्य की बात कर रहे हैं। कई राज्यों ने तो एपीएमसी कानून हटा दिया है महाराज। नहीं। लागू करवावे ना पहले एपीएमसी कानून। उनका एक तर्क और है मंत्री जी कि 2015 में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि एमएसपी का जो फायदा है वो सिर्फ 6% किसानों को मिल रहा है, 94% ऐसे हैं जिनको फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए अगर लिखित गारंटी हो जाएगी तो सबको उसका फायदा एक चीज जानिए, किसान के लिए हम चर्चा कर रहे हैं या नेता के लिए चर्चा कर रहे हैं? पहले ये तय कर लिया जाए, पहले ये तय कर लिया जाए देश में जो चर्चा हो रही है वो किसान के लिए। आज जमीन जो प्रति व्यक्ति पड़ रहा है वो 0.12 हेक्टर, ये प्रति आबादी के आधार पर जो है। वैसे भी गांव में जाएंगे तो 5 बीघे का 1 एकड़ होता है। इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश, शायद हरियाणा के पार्ट में, मैं हर जगह का नहीं कर सकता, 5 बीघे का 1 एकड़ कुछ इधर के भागों में। हमारे यहाँ 1.5 बीघे का होता, कहीं 27 कट्ठे का हो। लेकिन अगर एकड़ से लें तो 1 एकड़ से ज्यादा तो नहीं पड़ रहा है किसान को। तो हम नेता हैं, हम किसानों के शुभचिंतक हैं, तो हम किसानों के हित की भी तो चर्चा करेंगे। आज देखिए, जिस विभाग का मैं मंत्री हूं इसमें 8 करोड़ किसान हैं जो पशुपालन करते हैं लगभग, और जो दूध की कीमत है 7.7 लाख करोड़ और 8% से ऊपर की ग्रोथ रेट है लगभग। सब मिलाकर के देखेंगे, कृषि का ग्रोथ रेट देखें, बढ़ नहीं रहा है। अभी जो
जिस धान और गेहूं के लिए एमएसपी धान और गेहूं की कीमत लेंगे तो 19-20 का डेटा जो मात्र 4,17,000 करोड़ लगभग जी और दूध की कीमत लें तो 7.7 लाख करोड़ है। आज एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक की चर्चा मैंने किसी मंच पर नहीं देखा कि किसान सस्टेन कैसे करे। जिस किसान के लिए जद्दोजहद हम कर रहे हैं, जिस किसान का हम नेतृत्व कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा ये 5 बीघे के किसान से ज्यादा माने 1 एकड़ से ज्यादा का नहीं है। आप अल्टरनेटिव मॉडल भी तो किसानों के सामने रखे हैं कि आपकी जमीन गिर रही है, क्या आप लाइव स्टॉक में किन किन चीजों पर जा सकते हैं। अभी मैं एक आंकड़े और आपके सामने रखना चाहूंगा और आपके दर्शकों आपके माध्यम से हरियाणा, पंजाब, जी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में खारे जल हो गए हैं, सलाइन वाटर हो गए। और मुझे याद है मैं बिहार में भी इस विभाग का मंत्री रहा, मैं एमएसएमई मिनिस्टर था तो 4 साल 5 साल पहले, 2 साल तो पौने 2 साल, उस सलाइन वाटर में अभी मैंने तय किया है इन चारों राज्य को मिला करके एक एक्सपोर्ट हब बनाने की योजना बना रहे हैं। सबके सेक्रेटरी से हमारे सेक्रेटरी बात कर रहे हैं। कहीं चर्चा नहीं है किसान आंदोलन में कि जो जमीन खारा हो गया है, सलाइन वाटर हो गया, उस पर भी चर्चा करें। जो लाइव स्टॉक में फ्री रेंज, अभी मैं आईसीआर के साथ मिलकर के हैदराबाद में एक पीडीआर डायरेक्टरेट पोल्ट्री रिसर्च है, मैंने एग्रीकल्चर पोल्ट्री रखा है फ्री रेंज में और मोरिंगा की खेती करवाया है। मिट्टी के तरह भी काम करेगा तो 5 लाख रुपए एकड़ है। मेरी चिंता तो है कि हम सब मिल करके किसानों को इस ओर जागरूक करें। नहीं तो मंत्री- जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा बन नहीं, जाती जाहिर सी है, बात है। राज्य मंत्री- सरकारों की नहीं, भी नहीं, उतनी नहीं बन नहीं जाती नहीं है। नहीं नहीं मैं तो आप आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ नहीं, क्रॉप की नहीं, तरफ नहीं, लेके जा रहे हैं नहीं, या नहीं, अल्टरनेटिव नहीं, फार्मिंग आप उनको कहते दे हैं- रहे हैं। मैं आप पत्रकारों से भी कहूंगा नहीं, निश्चित रूप से हमारी कि जिम्मेदारी आपके है, एजेंडा में आपकी- नहीं है। जहां देखो बस किसान। अब किसान के नेताओं से भी कहूंगा, मैं भी किसान हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। नहीं, जाहिर सी बात है। ये देश की ये sentiment- चर्चा एक भी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा। बहुत खुश हुए, कह दिए मैं दूध के लिए भी बात करूंगा। जमीन छीनने की बात कर रहे हैं, नहीं, दूध आप किसान कह रहे हैं अब 100 रुपए किलो दूध दे देंगे अगर आप नहीं मतलब 100 तो रुपए यही दूध- है ना किलो दूध मंत्री जी, कर- मतलब मंत्री ये जी, है मतलब कि ये जब है, जब बिल्कुल जब सही ये बात हम कह ये रहे हैं। लेकर, जब ये बिल सरकार लेकर आई, क्या मतलब क्या किसान उसके लिए तैयार नहीं थे या किसानों को अभी सरकार- हम अब तैयार आप नहीं कर जागरूक पाए करने हैं? की बात कर रहे मैं हैं। मैं उस वक्त ज्यादा क्या कमी रही? ये कोई लोगों को नहीं कोई बताया गया। कोई कमी जैसे आप बता रहे हैं कि अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कोई है। कमी नहीं रही है। जी कोई कमी नहीं रही है। पूरे देश के किसान संगठन, जिसको हम मानते हैं उसको आप नहीं मान रहे हैं, जिसको आप मानते हैं उसको ये नहीं मान रहे हैं। किसान संगठनों से ही बातचीत हुई है और पूरे देश से बातचीत हुई है, लेकिन मंडी इसमें सबसे पहला है कि मंडी की राजनीति घुस गई। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कह रहे हैं कि जमीन छीन लेगी। हाँ, ये डर है उनके, संशय है उनको, मैं शंका है। पूछना चाहता हूं और आपसे भी, जी मुझे जिस पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह मंडियों का स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं, क्या वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कब से चालू है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसकी किसकी जमीन चली गई, जरा बताएं। और दूसरा, मेरे गांव में 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कोई नया नहीं। ये जो
पूरे देश में, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पूरे देश में हो रहा है। ये गन्ना क्या है, गन्ना क्या है? मैं गन्ने की खेती अपने बुआ घर में कराता था। मिल मुझे अच्छी बीज देता था, खाद देता था। मैं आज से 30 साल पहले की बात कह रहा हूं। और खाद बीज का पैसा फिर वो काट लेता था और कॉन्ट्रैक्ट कहता था मैं इस रेट पर लूंगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिस दूध की बात कहा, एक तो 80% लोग खुले बाजार में बेचते, लेकिन जो मिल्क प्रोसेसिंग वालों को देते और जिसका मैं पोषण करता मिल्क यूनियन को देते। हर राज्य में है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, बिहार में भी है। किसी की गाय खोल के ले गई क्या? ये तो हमारे बिहार में तो फिर ये क्या है? माफी के साथ ये कह रही हूँ कि ऐसी कुछ रिपोर्ट्स मीडिया में आई हैं मंत्री जी कि जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात थी, कुछ कंपनीज आई और फिर वो भाग गई, उनको बीज नहीं दिए, ऐसे हाल ही में रिपोर्ट हुए। लेकिन उसको लेकर शायद ये कहा गया सरकार की तरफ से कि एसडीएम वाली बात को हम थोड़ा और बेटर करेंगे। इसीलिए तो उसमें सारे कानून में प्रावधान दिए गए हैं, कानून में प्रावधान दिए गए हैं कि किसी किसान की जमीन का उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता। किसान जो एग्रीमेंट किसी से अगर करेगा, ना करे, अगर उसको लगा कि बेटर पैसा देगा, अभी मैं तो उसमें लिखा है कि किसान की जमीन पर वो वादा नहीं कर सकता। किसान को एकदम मुक्त रखा गया है। लेकिन ये बात आ कहां से गई है? ये बात आ गई है राजनीति से। नहीं, ये बात इस वजह से तो नहीं आ गई कि आपने सोचा कि जैसे कानून आएंगे और मोदी जी जो भी लाएंगे अच्छे के लिए लाते हैं और लोग उसे उसी तरह से मान लेंगे। आपने उतनी प्रिपरेशन, उतनी तैयारियां नहीं की। कैसी तैयारी? कोनो कागज कलम पर लिखने की नहीं, लोगों को समझाने की जो आप कोशिश कर रही है। भाई आज 6000 किसानों की बुआई के लिए दे रहा हूं, चाहे आधा एकड़ हो चाहे 1 एकड़ हो। वो भी किसानों से हालचाल लेकर के ही किया गया और सबके अकाउंट में देश में जा रहा है। जिन्होंने हमें वोट दिया, जिन्होंने नहीं वोट दिया, तो किसानों की पहली बार देश में, भाई साहब, मुझे तो याद है, मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर था बिहार में और एक बार राजीव गांधी ने ऋण माफ किया था 55,000 करोड़ का। उसमें सब किसान नहीं थे, सब किसान नहीं थे जिन्होंने ऋण लिया था, वो थे। इसमें तो एक परिवार में अगर 3 एकड़ जमीन है और 5 भाई हैं, पांचों के खाते में 6-6 हजार रुपया जा रहा है। 1 लाख से ऊपर चला गया। और कहीं किसी ब्लॉक का अधिकारी 1 नया पैसा भी नहीं लगा। उसी तरह से प्रधानमंत्री ने जो गेहूं का एमएसपी, धान का एमएसपी, दलहन का एमएसपी, तिलहन का एमएसपी, 11 जिन्स को एडिशनल जोड़ा। पहले था क्या, जो लोग आज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, और 41% से लेकर के 70-72% तक डिफरेंट जिन्स में गया। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से, आप अगर देख लें 2009 से 2014 बजट था 88,000 कुछ सब मिलाकर के जी, और मोदी जी ने 4,87,000 करोड़ का 14 से 20 में किया। तो ये किसानों के हित के लिए तो किया। पहली बार ग्रीड फार्म
है वो हमारा एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। हमें अगर फीस के लिए तो हम आरटीए के पास जाते हैं। इस कानून के आ जाने से हमारा वो सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा। हमें तो एक छोड़े हैं। अगर गांव में मोहल्ले में जिला में ब्लॉक में कोई 2 4 10 लोग बढ़ करके किसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के तहत आए तब आपको अच्छा लगे जुटे हैं। और अगर मंडियां खत्म करना होता, फंस गए। मैं भी सदन में था। पंजाब के एमपी लवली बिट्टू जी ने एक बार बोल दिया सरकार मंडियां खत्म करना चाहिए। भाई क्लाउज तो बताओ, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये लोकसभा है। तीनों कानून वापस चाहता हूं। सदन में तो बताना पड़ेगा। सदन में क्या सभी जगह बताना? नहीं बता रहे हैं ना। सभी तीन को एक एक क्लाउज पढ़ के रोज कहें कि देखो भाई तुम राय दो मुझे। तो ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की, किसी ने नहीं की। ये 3 कानून है। एमएसपी अगर 41% मिनिमम 1300 से 1800 हो गया भैया धान में, 1400 से 1900 से ऊपर हो गया गेहूं में, दलहन में तो 1000 से ऊपर बढ़ा है। ये किसानों से हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप बिल्कुल मंडी ना छोड़ें। हालांकि मंडियों को ई मार्केटिंग के लिए 1000 मंडियों को हमने तय किया। उसको ई मार्केट, उनको शक्तिशाली कंप्यूटर मार्केट को और बढ़े। अगर बंद करना होता तो ये एक कोई इनके लिए कोई 90 दिन में वो दिए हैं। नहीं, एमएसपी का आपने जिक्र किया। गुरनाम चढ़ोनी से किसान नेता हैं, सभी जानते हैं, उनसे बात हो रही थी तो उनका कहना यह है कि एमएसपी तय करेंगे, यानी कि इस तरह से कि रोटी देंगे, आपको रोटी देंगे, लेकिन रोटी देने इसको अगर मैं रिफाइंड वे में बोलूं मंत्री जी, तो लोगों का ये मानना है, आम किसानों का ये कहना है कि अगर हमारी भलाई के लिए कानून है और हमें ये भलाई अभी नहीं चाहिए तो सरकार हम पर क्यों थोप रही है? हम नहीं थोप रहे। हाँ। हमने तो 1.5 साल वादा किया कि 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं। हाँ। और किसी को कंपल, उसके बाद तो तुम देख लेना। अगर उसके बाद भी आप कहोगे कि नहीं चाहिए तो देखा जाएगा। लेकिन ये तो अड़े हुए हैं। अगर मैं किसान नेता जो लोग हैं उसमें होता तो मैं तो कहता मेरी जीत हो गई, मैंने सरकार से 1.5 साल के लिए कानून बंद करवा दिया। तो ये तो बड़ा लंबा पीरियड होता ना भाई, 1.5 साल बहुत बड़ा समय होता। लेकिन आपकी मंशा तो है पंजाब के चुनाव, अन्य चुनाव आने वाला, आप कल है दूसरा, तीसरा, चौथा। किस आधार पे कहते हैं कि ये बीजेपी सरकार के खिलाफ है ये आंदोलन, किसान आंदोलन नहीं, या राजनीतिक रंग ले चुका है ये आंदोलन? इसमें मुझे अगर आज तक बता दें, कभी आपने किसी समझौते को देखा है? ये जो लोग आज राहुल गांधी कहते हैं कि 3 कानून वापस, कानून पर बहस नहीं कर पाए, भाग गए। और कहीं कह देते हैं मछुआ को उनको भड़काना है तो कह देते हैं हम सत्ता में आएंगे तो एक अलग से डिपार्टमेंट बनाएंगे। तो मनसा कहीं कुछ और है। मैं हाथ जोड़ करके किसानों से कहूंगा कि आप इन नेताओं को कहो कि किस किस क्लाउज पर उनको अंतर है वो लिख करके एक बार भेजे तो। उन्हें तो तीनों कानूनों पर तो ये कोई बात हुआ? आपको लगता है? अच्छा, मेरा सवाल ये कोई बात हुआ? भाई कानून किसान के लिए है, क्लाउज में कुछ अंतर लग सकता है कि साहब ये कानून नहीं, ये कानून नहीं। तो 2 ऑप्शन दिया ना, कहा कि हम तो कोर्ट में कहते हैं कि हम 1.5 साल तक इसको स्थगित रखते, तो भी नहीं।
तो कानून से इनको कोई मतलब नहीं है, ऐसा महसूस होता है। अगर कानून और किसान से मतलब होता तो ये कलाउजबाई कहते। मेरा तो यही मानना है। क्या आपको लगता है किसानों से बातचीत करने में, जब स्टार्टिंग में ही ये चीजें शुरू हुई थी, तभी बातचीत करके हल निकाल लेते तो बेहतर हो जाता? देखिए, मुझे तो, मैं उस समझौते के वार्ता में तो था नहीं। वार्ता में सरकार की ओर से कृषि मंत्री पीयूष गोयल साहब थे और किसान नेता थे, और मैं नरेंद्र सिंह तोमर को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, उनके धैर्य को, उनके व्यवहार को, उनके लहजे को। उन्होंने तो कभी लगा ही नहीं कि नेताओं को काट रहे हों, लेकिन उनको अभी भी कह रहे हैं तुम कल आओ, दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन अब आप कह रहे हैं तीनों कानून वापस लो। अब राहुल गांधी, जो पूरी कांग्रेस पार्टी सदन में बहस की, तब तो कल कह दे राहुल गांधी कि जब तक मोदी प्राइम मिनिस्टर से इस हाउस से इस्तीफा नहीं देगा मैं आमरण अनशन करूंगा। राहुल गांधी कल कह सकते हैं, राहुल गांधी ये बात कह सकते हैं। अब मैं आपके माध्यम से पूछता हूं, क्या राहुल गांधी के इस बात को प्रधानमंत्री को मान लेनी चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं, ये बाप के बेटा कह रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है कि गेहूं और जौ के फसल में क्या अंतर है। मैं चुनौती के साथ नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल अन्नदाता का है। हमारे अन्नदाता के लिए 90 अन्नदाता हो गए, और 200 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है। अन्नदाता के लिए सदा दरवाजा खुला हुआ है, और अन्नदाता के जो नेता हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है, ये गिरिराज, नॉन सरकार के मंत्री के नाते नहीं, आप चर्चा कीजिए कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, क्लाउज बाय क्लाउज बताइए, तो शायद किसानों की हित होगा। जिस सरकार ने 5 साल में एमएसपी में 41% से 70% तक बढ़ोतरी करी, जिस सरकार ने एमएसपी पर खरीद आज देखिए बढ़ाने का काम किया, जिस सरकार ने सपोर्ट प्राइस ही नहीं सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उसके मंशा कैसे खराब हो सकते हैं? आप को भी मेरा प्रार्थना है कि नरेंद्र सिंह तोमर से जुटे, वो आपके लिए आपके पांव पखारने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों के बिहाफ में आप क्लाउज बाय क्लाउज भी तो बताएं। अब तो राहुल गांधी, मैं तो दंग रह गया भाई कि यही कांग्रेस पार्टी जब आया था तो लोगों ने बहस, कल तो राहुल गांधी ये भी कहेंगे 5 साल कहते रह गए राफेल राफेल, अदानी अंबानी, अदानी, आज भी वही रट रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि किसान नेता से मेरा प्रार्थना है कि किसानों की आमदनी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कैसे हो, इसमें कौन कौन क्लाउज आपको गलत लगता है, उन क्लाउज को लिख के दें। अगर आपको लगता है कि मंत्री हमारी बात जनता तक नहीं आने देते हैं, तो आप के भेज देना, पूरा मीडिया उसको पढ़ेगा। तो मैं समझता हूं अब समय आ गया है कि किसानों को ये भी बताने की जरूरत है नेताओं के द्वारा कि कौन से फार्मिंग करोगे तो तुम्हारी आमदनी बढ़ेगी। मोदी जी का सपना था 2022 तक
किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आप मानते हैं कि जो ये कानून है, जिन्हें किसान तो काले कानून कह रहा है, किसान नहीं ये कह रहा है, मैं इससे कभी सहमत नहीं होगा। किसान नहीं कह रहा है काला कानून। पंजाब हरियाणा में मंडी के लोग लगे हैं, हर पंजाब में जी बताए ना, जहां मैं तो कहा कि एक बार भी इनकी आवाज नहीं खुली कि जहां जहां मंडियां नहीं है पहले मंडियों की एपीएमसी कानून लाएंगे, उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। तो इससे किसानों को भी तो लगता है कि ये क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। ये मंडियों के लोग को डर लग रहा है कि हमें जो कमीशन मिलता था, देश का पैसा, किसान का पैसा, उसकी कमी आ जाएगी। किसान को कभी कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। और मैं कह रहा हूं 2022 कहे हैं ना, हम सब मिल करके लगे हुए हैं। कृषि को ऑर्चेड के तरफ ले जाना, क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन की ओर ले जाना, एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक लाना। मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, समय लगता है, हो गया है, मैं देश के सामने रखूंगा। लास्टली इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए अब फिर से किसानों को टेबल पर आके बैठना होगा, आपको ऐसा लग रहा है? आपका यही या और कोई नहीं, आपको मैं- क्या या कोई समाधान और नजर कोई आता है? बात है? फिर मुझे आप प्रतिनिधि मान रही हैं, आप तो ऐसा बात हम- कर नहीं, रही हम- हैं। आप सिर्फ सरकार के आपसे मंत्री आपका ना ना ना, point तब of मैं view इस वार्ता में आपके साथ नहीं। नहीं, मतलब क्या समाधान? मैं आपके सामने किसान, ये भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं वार्ता की। जी, समाधान किस तरह से होना चाहिए? मुझे आप भी लगता है किसान हैं, आप सरकार के समाधान मंत्री हैं। जो अपने को किसान नेता कहते हैं, उनको क्लाउज बाई देना चाहिए कि कहां कहां किस बिंदु पर गड़बड़ है, लिख के देना चाहिए। तो आप तो कह रहे हैं वो किसान ही नहीं है। अरे भाई, नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक लोग बीच में आ गए हैं, बीच जिसकी में आ वजह गए से ये जो नेता politically हैं। motivated हम तो हैं। राकेश टिकैत जी से एक बार मिला हूं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि आप कि पूरे देश में जो किसान है, क्या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। क्या एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या पर कैपिटा जमीन नहीं है? आपने उसके लिए कोई बात कभी प्रयोग किया कि अब आपका प्रयोग शुरू होगा कि एक के बाद एक सवाल आप खड़े करेंगे? सवाल खड़े करने के पहले आप सलूशन देश के किसानों को, लेकिन आपने नहीं दिया। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बात थी किसानों की, बात सत्य और तथ्य को समझने की। बात वही है कि अगर इस डेडलॉक को तोड़ना है तो 2 कदम दोनों तरफ से चलना होगा, तभी शायद मंजिल को हम पा सकते हैं। नवजोत, इसका एक और इंतजार, बात है, एक और लोगों बात को है कि जल्दी से इस किसान आंदोलन का जो अब हल है वो निकलना चाहिए। एक और बात है जो बड़ी है, क्योंकि मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति आपको लगती है कि कहीं भी संशय है, कहीं दिक्कत है, और ये सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। हालांकि किसान नेता हैं जो भी, वो भी यही कह रहे हैं कि ये चीज़ें हैं जो हमारे बीच जो कानूनों को लेकर दिक्कतें हैं उनको हल होना चाहिए, और अन्नदाता सड़कों पर बैठा है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि आम लोगों को, खासकर पूरे भारत की इमेज की बात करें, उसको दिक्कत हो रही है, और हम सब मतलब तो भारतीयों को वही है दिक्कत कि हो रही है। पहल करनी होगी। अब पहल से ही जो है मंजिल का रास्ता वो तय हो सकता है। हाँ, और क्योंकि- इसका इंतजार जी। देश के सभी लोगों को। कुछ कह रहे हैं मंत्री देखिए, जी। संवाद से ही लोकतंत्र में रास्ता निकलता बिल्कुल, है, बिल्कुल। और संवाद जब होता है तो उसको बिंदुवार संवाद होना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक सरकार है। के लोग यही कह रहे हैं कि हमारी तरफ से डायलॉग के जो सारे दरवाजे हैं वो खुले हैं। अब इंतजार है कि किसान आए ताकि इस वार्ता को किसी सार्थक मोड़ पर लेकर जाया जा सके। और हम भारतीय हैं, किसी और से थोड़ी बात हो रही है, आपस में बातचीत कर सकते हैं। समाधान भी हमारा है और समस्या भी हमारी है। निश्चित रूप से हम खुले मन से बात करेंगे तो इसका हल मैं तो जरूर भैया, निकलेगा। मैं मैं तो पूरा जीवन में किसान के बीच काम करता हूं, प्रयोग करता हूं। भले मैं मंत्री बिहार में रहा और यहाँ हूं, और मैं तो कहता हूं, लोहिया ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि ये देश उठेगा तब जब गांव उठेगा, और गांव उठेगा तब जब किसान उठेगा, और किसान उठेगा तब जब खेत
और पैसा जाएगा फिर खेत की ओर। खेत से पैदा होगा कच्चा माल, कच्चे माल से लगेंगे उद्योग धंधे, उद्योग धंधे से मिलेगा रोजगार, रोजगार से बढ़ेगी चीजों की मांग, मांग से मिलेगा उचित दाम और पैसा जाएगा खेत की ओर। ये क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन से होगा, ये केवल धान और गेहूं से नहीं होगा, ये होगा फलदार पेड़ से, सब्जी से, लाइव स्टॉक से, जिसको हम प्रोसेस करके सेल्फ लाइफ भी देंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे। बिल्कुल, मन खुला रखना है, विचार खुले रखने हैं, देश हमारा है और इस दिक्कत से बिल्कुल सभी पार पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।